नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टम्प की खास पेशकश नेताजी डायरेक्ट में आज हमारे साथ हैं कुरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया जितेंद्र सिंह इस बार भी इस पंचायत से मुखिया पद के दावेदार हैं और इनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। आइए जितेंद्र जी से बात करते हैं कि इस बार अगर ये चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकताएँ क्या होंगी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टम्प में। धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप ये दूसरी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से जी। अगर आप मुखिया फिर से चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता होगी कि जितना भी हम कार्य कर चुके हैं और जो बचे हुए शेष कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नली गली बचा हुआ है, करहा का खुदाई बचा हुआ है, डैम बचा हुआ है, पुल पुलिया बचा हुआ है। उस कार्य को अगर हमको मौका मिलता है तो हम उसको पूरा करेंगे। इस बार भी चुनाव में दावेदार हैं काफ़ी। पिछली बार जिन लोगों से आपकी टक्कर थी, जिन लोगों ने आपको टक्कर दिया था, आपने जिनको टक्कर दिया था, उसमें से भी कई सारे लोग होंगे। उन लोगों ने आपकी रणनीति को, पिछली रणनीति को भी समझा होगा कि आपकी रणनीति क्या थी और किस रणनीति के तहत आप चुनाव में जीत हासिल किए थे। उस रणनीति को शिकस्त देने के लिए भी लोग कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे। ऐसे में आप क्या कीजिएगा, नई रणनीति क्या बनाइएगा आप? सबसे पहले तो आप जो हमसे पूछ रहे टक्कर, वो किसी से हमको टक्कर नहीं है। हम खुद अपने से लड़ते हैं कि जो पूर्व में हमारे पत्नी के द्वारा कार्य किया गया था 2006 में, फिर हमको मौका मिला और जो हमको मत मिला है उस मत को पूरा करते हुए, विश्वास को पूरा करते हुए आगे भी हम विश्वास करते हैं कि अपने आप को उससे ज़्यादा मत लाकर ये साबित कर दे कि जो हमने काम किया उस पर लोगों ने विश्वास किया। चलिए, तो आप अपनी जीत को लेकर के आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। आपको ये उम्मीद है कि लोगों ने पिछली बार भी आपको मुखिया बनाया था और इस बार भी आप ही को मुखिया बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक बार थोड़ा पब्लिक से भी हम बात कर लेते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, लोगों का मत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। मुखिया जी का कहना है कि पिछली बार भी आपने इन्हें मुखिया बनाया था और इस बार भी आप इन्हें मुखिया बनाइएगा। आपका अपना क्या राय है? मुखिया जी के हमारे गांव में प्रशंसनीय कार्य हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारे यहाँ की जनता को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। मुखिया जी का कहना है कि हमने गांव का चहुमुखी विकास किया है, कुछ काम जो है वो छूट गया है, उसको लेकर के फिर से मुखिया जी एक बार मैदान में उतरे हुए हैं। आपका क्या कहना है? मुखिया जी ने जितने वादे पिछले चुनाव में किया था उन वादों को पूरा किया है? ज़रूर किया और उम्मीद भी रखते हैं कि आगे भी जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, अच्छा रहेगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। मुखिया जी को लेकर के आपकी क्या राय है? अच्छा राय है, अच्छा काम किया है, नली गली काम किया है। क्या लग रहा है कि इस बार मुखिया जी जीत दर्ज करा पाएंगे? करा पाएंगे। देखिए, इस बार जो मुखिया थे इस ज़िले में भी कई मुखिया पर कई तरह के एलिगेशंस लगे। नल जल योजना को लेकर के लगे, इंदिरा आवास को लेकर के लगे, वृद्धा पेंशन को लेकर के लगे। आपके क्षेत्र के मुखिया जी जो हैं इन योजनाओं पर कितना खरा उतरे हैं? ये तो ऐसा हमारे मुखिया जी पर एलिगेशन नहीं है, ऐसे जो सत्ता में रहता है उस पर एलिगेशन लगते रहता है। हमारे मुखिया जी की छवि इस तरह की नहीं है। स्वच्छ छवि के हैं मुखिया जी? स्वच्छ छवि के हैं? हाँ, स्वच्छ छवि के हैं। इनका कहना है कि हमारे मुखिया जी बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं और उन पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा है। जो आबादी है, इस पूरे पंचायत की जो आबादी है, क्या आपको लगता है कि मुखिया जी अपने पिछले रीजन में उस पूरी आबादी को खुश कर पाए होंगे अपने कार्य से? वो तो जनता के ही हाथ में है, वो जनता करेगा कि काम किए हैं कि नहीं किए। तो आप भी तो जनता ही है ना? तो जानता है तो हम यही जानते हैं कि अब जो भी करना है वो 3 तारीख के बाद में पता चल जाएगा कि कैसे ये काम किए हैं, वो मत ही बताएगा। नहीं, देखिए, वो तो हम समझ रहे हैं, वो मुखिया जी भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और तमाम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब मत पड़ जाता है और जब बैलेट से बाहर निकलते हैं रिजल्ट तो ये पता चलता है। लेकिन आप
एक कॉमन पीपुल हैं, आप जनता हैं, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, उस हिसाब से आपका अपना आकलन क्या है? मुखिया जी ने खैर जो भी किए हैं वो अपने स्तर से बहुत बढ़िया किए हैं। इसके लिए तो हम कोई माने ऐसे कैसे कह देंगे कि काम नहीं किए हैं। अपना रीजन में काम जितने भी किए हैं वो अच्छा किए हैं, ये कहेंगे। लेकिन जनता का क्या मूवमेंट है वो जनता बताएगा। देखिए, कुछ युवा भी हैं इस गांव के। युवाओं से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब के चुनाव में युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। आप क्या करते हैं? आप हम पढ़ाई करते भी। पढ़ाई करते हैं जी तो वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। इस बार आप वोट दे रहे हैं? अगला बार भी दिए थे। अच्छा, पिछली बार भी दिए थे और इस बार भी आप वोट दे रहे हैं। जी। पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी थिंकिंग क्या है? पंचायत में मतलब जो कोई भी मुखिया रहे, मतलब हमारे यहाँ अच्छा काम कर हो, यही हम लोग चाहते हैं। उनसे अच्छा सुविधा मिले हमें। जितेंद्र जी अभी आपके मुखिया हैं, ठीक है, और इस बार भी वो दावेदार हैं। जितेंद्र जी के क्रियाकलाप से आप कितने खुश हैं? एकदम हम 100% उनसे खुश हैं। हमारे यहाँ 100% काम हुआ है, अच्छा हुआ है काम हमारे यहाँ। मतलब पंचायती राज व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आ रही हैं, वो सुविधाएं यहाँ धरातल पर दिख रही हैं? जी बिल्कुल दिख रही है। चलिए, और कुछ लोग हैं और यूथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? एक्चुअली हम इंजीनियर हैं अभी। अच्छा, इंजीनियर हैं? हाँ, बॉस में काम कार्यरत हैं वहाँ पर। तो आप क्या जानना चाहते हैं? तो आप विकास के पैमाना को जानते होंगे कि विकास का पैमाना क्या होता है। आप बेंगलोर में रहते हैं, अभी आप अपने गांव में आए हैं, आपको गांव में विकास दिखाई दे रहा है? एक्चुअली हम प्रेजेंट में जो मुखिया जी हैं, इन बहुत ही सम्मानित हैं हमारे गांव के लिए भी और पंचायत के लिए भी, और बहुत ही डायनेमिक है। जहां तक कि हम बहुत सारा प्रोग्रेसिव काम इनका देखे हैं अपने गांव में, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कुछ लोगों से सुने हैं, जैसा कि पॉइंट ऑफ अप्रोच जो बोलते हैं, मिंगलिंग लोगों में। तो लोग बोलते हैं कि जैसे कि केवल चुनाव के टाइम में ही बात, बट ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया हमारे गांव में। आप देख सकते हैं कहीं भी मतलब आपको कच्चा चीज़ नहीं दिखाई देगा, हर गली स्ट्रीट। और आगे भी इनका प्लान है, हम सुने अपने चाचा जी से तो बताए कि पूरा स्ट्रीट लाइट है, वो जो भी है सब अगला प्लान में सब करने जा रहे हैं। तो चलिए, देखिए, वो तो आपने जो कहा है कि लोगों से संपर्क कम हो पाना, वो एक अलग की बात है। लोगों से मिलना नहीं मिलना वो एक अलग विषय है। बट ऑफ कोर्स मेन विषय होता है कि इनके रीजन में जो पंचायती राज की जो सुविधाएं हैं, ऑफ कोर्स जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, वो धरातल पर पहुंच रही हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, देखिए, खुद पता कीजिए, बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन वही मेरे मतलब हिसाब से आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि मतलब शायद हमें वो जानते भी नहीं होंगे, और ये सच्चाई है। तो ये सब होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब तो यही, बाकी बहुत अच्छे हैं। तो आपने देखा पूरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के आत्मविश्वास को और यहाँ मौजूद लोगों के रुझान को। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब मत पेटी से रिजल्ट बाहर आएगा और जब घोषणा होगी, वो वक्त बताएगा कि मुखिया जी को लोगों ने कितना अपने सर आंखों पर बिठाया है। कैमरामैन शशिकांत के साथ अभय पांडे, न्यूज़ स्टम्प।